हेलो दोस्तों, मैं शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा वीडियो सीबीटी पार्ट 1 जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने बताया है कि सीबीटी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीबीटी को हम कैसे घर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने निगेटिव थॉट्स को, फॉल्स बिलीव को और ओवर थिंकिंग को हम दूर कर सकते हैं। और जो निगेटिव थॉट्स होता है, फॉल्स बिलीव होता है, ओवर थिंकिंग होता है, वह हमारे माइंड पर और बॉडी पर किस तरीके से इफेक्ट डालता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल का ऑल बटन दबाएं, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है, जिससे लिखने में टाइम ज़्यादा ना जाए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लंबा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सब में, तो एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं ए से होता है एक्टिवेटिंग इवेंट्स। मीन्स वह सिचुएशन, वह परिस्थिति, वह घटना जो कि हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, जो हमें ट्रिगर करती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिलीव्स के बारे में। बिलीव मीन्स हम जो अपने बारे में या किसी और के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी इवेंट्स के, परिस्थिति के बारे में जो अपना विचार बना लेते हैं या जो सोच लेते हैं, वही होता है हमारा बिलीव। अब ये बिलीव जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव हमारे लिए यूजफुल होता है, निगेटिव हमें हार्मफुल हमारे लिए होता है। जैसे कि मैं ये सोचूं कि मैं एक अच्छी लेडी हूँ, तो ये क्या, ये मेरा पॉजिटिव बिलीव है। और अगर मैं ये सोचूं कि मैं एक अच्छी लेडी नहीं हूँ, ये क्या, ये मेरा निगेटिव बिलीव है। जैसे मैं ये सोचूं कि हाँ, मेरा फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा, ये क्या है, ये मेरा पॉजिटिव बिलीव है। और अगर मैं ये सोचूं कि हाँ, मेरा फ्यूचर तो बेकार हो जाएगा, ये क्या है, ये निगेटिव बिलीव है। तो दोस्तों, अब ये हर व्यक्ति का जो पर्टिकुलर पर्सन होता है, उसका एक अलग अलग सोचने का, देखने का, किसी भी परिस्थिति को नजरिया होता है। बहुत से लोग किसी भी इवेंट्स में पॉजिटिव को ही लेते हैं, पॉजिटिव जो उसमें दिखता है वही लेते हैं, और बहुत से लोग हैं जो परिस्थिति होता है उसमें से निगेटिव लेते हैं। सपोज करिए, अगर कोई व्यक्ति गया है इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वो उसमें से रिजेक्ट हो जाता है, तो बहुत से लोग वहाँ पे निराश हो जाएंगे कि अब तो मेरा फ्यूचर बेकार हो जाएगा। ये क्या है, ये उनका निगेटिव बिलीव्स हो गया। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच सकते हैं कि चलो, मेरे लाइफ में इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर हो सकता है कि मेरे लिए कुछ और भी अच्छा होने वाला हो मेरे साथ, इसलिए मैं यहाँ से रिजेक्टेड हो गया। या फिर ये भी सोच सकते हैं कि चलो, मुझे यहाँ से कुछ नॉलेज मिला है कि हाँ, इंटरव्यू कैसे होता है या क्या होता है, तो ये मेरे लिए यूजफुल रहेगा, ये मेरे आगे के इंटरव्यू में काम देगा। तो ऐसे बिलीव बन जाता है। दोस्तों, इसी बिलीव्स के बारे में, फॉल्स बिलीव्स के बारे में मैं अपने लाइफ का एक इवेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कि जब मैं छोटी थी तो लगभग मैंने सबसे सुना था कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो घर वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो अगर कोई जाता है तो कोई दुर्घटना हो सकता है या वो काम गड़बड़ हो सकता है। तो लेकिन मेरी बचपन से एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि क्या वैलिड है, क्या इनवैलिड है, क्या गलत है, क्या सही। तो मैं सोची कि नहीं, देखते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई और जाने पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं जब भी बिल्ली दिखती थी तब भी मैं अपना काम कंटिन्यू करती थी, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि हाँ, मेरे साथ उस समय कुछ गड़बड़ हुआ हो या फिर मेरा कोई काम खराब हो गया हो। तो वहाँ पे जो फॉल्स बिलीव मुझे सोशल से मिल रहा था, वो मैंने अपने माइंड में डेवलप नहीं होने दिया। अगर मैं सिर्फ वही बात मान करके बिल्ली जब दिखती और रास्ता काट देती और मैं घर लौट आती, तो वो मेरा बिलीव जम जाता, वो मेरा भी बिलीव बन जाता। मैं आगे और सब लोगों से भी यही बोलती कि बिल्ली काट जाए रास्ता तो मत जाना, नहीं तो काम गड़बड़ होगा। लेकिन मैंने उस पर फोकस किया कि हाँ, क्या गलत है, क्या सही। और
जब मुझे पता चला तो वो हमारा जो बिलीव है वो फॉल्स बिलीव मेरे माइंड में नहीं बना। अब हम बात करते हैं सी मीन्स कंसिक्वेंसेस की, कि जो हमारा निगेटिव थॉट्स होता है, निगेटिव बिलीव्स होता है या ओवर थिंकिंग होता है, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पे दिखता है। और जो प्रभाव होता है वो 3 तरीके से पड़ता है, एक इमोशनल और एक होता है फिजिकल और एक होता है बिहेवियरल। तो दोस्तों इसके बारे में अभी मैं यहाँ पर डिटेल से आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं डी मीन्स डिस्प्यूट। जो यहाँ पे फॉल्स बिलीव होता है, निगेटिव थॉट्स होता है या ओवर थिंकिंग होती है, उसकी जगह पर जो हम एक वैलिड थॉट रखते हैं जो कि आपको संतुष्ट करे या फिर आपको अच्छा महसूस कराए, वह होता है हमारा डी डिस्प्यूट। मीन्स किसी भी गलत थॉट की जगह, गलत विचार की जगह एक पॉजिटिव, एक सही विचार रखना। यहाँ पर हमारा काम होता है, किसी साइकोलॉजिस्ट का, काउंसलर का काम होता है, जिसको आपको भी करना है। और फिर यहाँ पे ई मीन्स इफेक्ट, कि जब हम पॉजिटिव थॉट्स को रखते हैं, किसी भी निगेटिव थॉट्स की जगह पे जब पॉजिटिव थॉट रखते हैं, डिस्प्यूट करते हैं पॉजिटिव थॉट, तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने कुछ केसेस लिखे हैं जिसको मैंने हैंडल किया था। तो एक व्यक्ति था जो कार से कहीं पे जा रहा था, लेकिन उस दिन उसकी कार की एसी खराब थी, तो उसको बहुत गर्मी लगने लगी, उसका हार्ट बीट बढ़ गया और स्वेटिंग होने लगा, पसीना होने लगा। तो उसके बाद उसके मन में ऐसा थॉट्स आया, बिलीव जो है उसका फॉल्स बिलीव, कि अब तो मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, ऐसा तो नहीं मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपके माइंड में ऐसा क्यों आया कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि उनके दूर के जो रिलेटिव थे उनको हार्ट अटैक था। तो वहाँ से उन्होंने उस थॉट को ले लिया कि मेरे रिलेटिव का डेथ हार्ट अटैक से हुआ था, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा भी डेथ हार्ट अटैक से हो जाएगा। फिर उसके बाद जब उनके माइंड में ऐसे थॉट्स आने लगे कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं होगा, फिर ये उनके बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर प्रभाव डाला। क्या प्रभाव डाला कि इमोशनल, सबसे पहले उनको कौन सा इमोशन आया, फियर आया, डर का, कि ऐसा तो नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। फिर उसके बाद उनको इनसिक्योरिटी फील हुई कि अगर मैं ऐसे कहीं कार से जाऊंगा, ऐसा ना हो कि उस टाइम मैं कार से जा रहा हूँ और मुझे उसी में हार्ट अटैक आ जाए। जब ऐसा उनको महसूस हुआ तो वो कार से जाना बंद कर दिए, फिर कार से कहीं नहीं जाते थे। फिर उसके बाद उनको जो और फिजिकल सिम्टम्स होने लगा, फीलिंग ऑफ कुकिंग मीन्स उनका दम जो है वो घुटने लगा। जब कार में कहीं बैठते थे तो उनको लगता था कि मेरा दम घुट रहा है, मैं अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा। उनका चेस्ट जो है हार्ट वो पेन भी करने लगता था। और उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मीन्स सांसें जल्दी ले लेते थे, छोटी छोटी सांसें लेते थे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो मैंने है डिस्प्यूट किया उनका थॉट्स, कि जो आपके रिलेटिव थे उनकी हेल्थ कंडीशन क्या थी, तो उन्होंने बताया। फिर मैंने पूछा आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, फिर उन्होंने बताया। उन्होंने अपनी सारी जांचें भी करवा ली थी। मैंने पूछा उनसे कि आपकी जांचें कितनी हुई, मैंने देखा उनकी सारी जांचें नॉर्मल थी। तो मैंने उनको कहा कि जब आपकी सारी जांचें नॉर्मल है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको यहाँ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो। जो आपका हेल्थ है वह एकदम परफेक्ट है, उनको हेल्थ इश्यूज था इसलिए उनको हार्ट अटैक आया। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी रिलेटिव को हुआ है तो वो आपको भी होगा ही। एक बार ऑफिस में काम करते वक्त एक व्यक्ति से गलती हो जाती है, उसके बाद उसके माइंड में थॉट्स आता है कि अब बॉस मुझे काम से निकाल देंगे, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी। अब ये जो निगेटिव थॉट्स है वह उसके ऊपर कैसे प्रभाव डाल रहा है, उसको इमोशंस आएंगे
इमोशन कौन सा आएगा, फियर, डर का, उसके और फिर गिल्ट का भी आएगा कि मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे तो गलती हो गई है। फिर जो ये इमोशंस है वो उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। कैसे, उसको स्वेटिंग भी हो सकती है, अगर वो डर रहा है तो उसको स्वेटिंग हो सकती है, पसीना हो सकता है, क्योंकि जो निगेटिव थॉट्स होते हैं या ओवर थिंकिंग होती है, बिलीव्स होता है हमारा फास्ट, वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी बहुत प्रभाव डालता है, और हमारे जो ग्लैंड्स हैं, हमारी जो ग्रंथियां हैं, उस पर भी प्रभाव डालता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना पचाने के ऊपर भी प्रभाव डालता है, और पसीने पे भी, जो हमारा हार्ट रेस होता है उस पे भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो जो निगेटिव थॉट्स होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे उसको पाल्पिटेशन भी होगा, घबराहट भी हो सकती है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी भी हो सकती है। फिर यूरिन मीन्स उसको बार लग सकता है कि बार बार टॉयलेट भी महसूस हो सकता है, क्योंकि जब कोई भी डरता है तो, या फिर कभी कभी बहुत लोग जो गिल्ट में होते हैं उनको भी ऐसा होता है कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। फिर अब हम जो ये बिलीव है, फॉल्स बिलीव है, उसको हम कैसे डिस्प्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, जो व्यक्ति होता है जो आज बॉस बना हुआ है, वो भी तो कभी न कभी एम्प्लॉय रहा होगा, कभी कभी वो भी तो छोटे पोस्ट पे रहा होगा, उसने भी पढ़ाई की है, तब जाके धीरे धीरे वो आगे बढ़ा, उसको वो भी तो कहीं न कहीं उसको भी एक फेलियर मिला होगा जरूर। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति गलती नहीं कर सकता है, अगर कोई भी इंसान है तो उससे गलतियां होती ही हैं। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई है, एक बार गलती हो गई है, लेकिन मैं अगर बॉस से रिक्वेस्ट करूँगा तो वो मुझे माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं, मैं अपने बॉस से बात करूँगा। जब वो व्यक्ति ऐसा सोचेगा तो उसका मन शांत हो जाएगा, जो उसका बेचैनी है, घबराहट है, पाल्पिटेशन है, ये सब दूर हो जाएगा, और वहाँ पे कौन सा फीलिंग आएगा, करेज का। जो यहाँ पे फीलिंग्स आ रहा था, फियर, डर का और गिल्ट का, वो यहाँ पर करेज मीन्स साहस का आ जाएगा उसको कि ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद आता है दोस्त, फैमिली मेंबर में कोई एक लेडीज जो दूसरे लेडीज को बार बार डांटती है, तो वहाँ पे इनका बिलीव, वह मुझे पसंद नहीं करती है इसलिए वो मुझे बार बार डांटती है, ये क्या है, ये उनका निगेटिव बिलीव्स है। अब देखिए, जब ये निगेटिव बिलीव्स उनको आएगा, फिर उनको इमोशन आएगा एंगर का, गुस्सा का आएगा, और जब गुस्सा का आएगा तो वो उनका बिहेवियर पर भी वो प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि वह भी गलत बोल दे कुछ, या गलत तरीके से व्यवहार करे, और वह उनके बॉडी पर कैसे इफेक्ट डालेगा, उनको चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है, इरिटेशन महसूस हो सकता है, और उनको हेडेक भी हो सकता है, और हो सकता है कि उनको ठंडी या गर्मी हाथ या पैर में महसूस हो सकती है, या बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्मी महसूस हो सकती है, या फिर सेकिंग मीन्स काँप भी सकते हैं एंगर के कारण। फिर अब इसको हम डिस्प्यूट करेंगे, इस थॉट को, निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से डिस्प्यूट करेंगे। वहाँ पे हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि क्या उसने कहा कि वह आपको पसंद नहीं करती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह चाहती हो कि आपका हर काम अच्छे तरीके से आप अपना हर काम करें, आपका जो काम है वो परफेक्ट रहे, और वह आप पे केयर भी ज़्यादा करते हो, इसलिए वह चाहते हो कि आप हर काम अच्छे से करो। ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर हो सकता है कि उनको भी कोई हेल्थ इश्यू हो और वो अपने आप पे कंट्रोल ना कर पाती हूँ, इसलिए वो इतना ज़्यादा डांट देती हूँ। फिर जब वो कोई भी लेडी जब ऐसा सोचेगी, इस निगेटिव थॉट्स की जगह ये पॉजिटिव थॉट को रखेंगे, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट, जो लेडी डांटती है उसके बारे में वो रिस्पेक्टफुल्ली थॉट कर पाएंगी, सोच पाएंगे कि हाँ ठीक है, शायद उनको भी कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकता है उनको भी किसी बात का टेंशन हो, या फिर उनका फिजिकल इशू हो जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं या गुस्सा करती हैं।
अब ये देखते हैं दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति अपने बच्चे को डांट देता है, फिर उसके बाद उसका क्या थॉट आता है कि मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने बच्चे को डांटा है। अब उनको इमोशंस आ सकता है, क्या आ सकता है, गिल्ट का आ सकता है, सैड हो सकता है, दुखी हो सकते हैं कि मैंने अपने बच्चे को डांट दिया, और दुखी होने के कारण उनको रेस्टलेसनेस, बेचैनी महसूस हो सकती है। तो अब दोस्तों ये यहाँ पे आपको काम करना है। अब आप हमें मुझे कमेंट में करके दीजिए, लिख के दीजिए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉजिटिव थॉट यहाँ पे रख दे जिससे कि ये जो मैं अच्छा फादर नहीं हूँ ये नेगेटिव थॉट हट जाए और यहाँ पे पॉजिटिव थॉट आ जाए, जिससे कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन का भी इफेक्ट आ जाए। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल का ऑल बटन दबाइए जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए।